अच्छा, अब देखो रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। हमने रेजोनेंस के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा पढ़ा है, चीज वही है, पर यहाँ पे हम जैसा और एलोबोरेट मैनर में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी ज्यादा करेंगे। पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे से स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल या कोई स्पीसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड by more than one Lewis structures keeping relative position of atoms same of atom nuclei same, those structures are called resonating structures। जब एक मॉलिक्यूल या कोई स्पीसीज, जो नहीं कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूल ही हो, कोई आयन भी हो सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम न्यूक्लियाई सेम हो, एटम अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे, उन स्ट्रक्चर्स को, सब स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग, मतलब उस मॉलिक्यूल या उस स्पीसीज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुज बिहेवियर। अच्छा, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस विच सजेस्ट कि ये फिनोमिनन होता होगा। क्या चीज, ऐसी चीज हमें मिलती है एक्सपेरिमेंटली, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस थॉट का सहारा लेना पड़ता है। तो देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। एन एग्जाम्पल, हमने इनऑर्गेनिक पढ़ते समय, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय हमने नाइट्रेट, कार्बोनेट, इन सब के एग्जाम्पल देखे थे। उनमें भी हमने ये बात की थी कि नाइट्रेट में जितने भी सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। एक्सपेरिमेंटल जो तरीके होते हैं बॉन्ड लेंथ को निकालने के, वो ये सजेस्ट करते हैं कि उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, सब एनओ की एक जैसी बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर हम NO3 माइनस का जो एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, तो अगर ये स्ट्रक्चर हम मान लें कि यही वाला एक सिंगल स्ट्रक्चर है, कि एक एन डबल बॉन्ड हो और एक दो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, तब तो तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। जो डबल बॉन्ड है दैट शुड बी शॉर्टर देन द अदर टू विच शुड बी लॉन्गर, जो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल टू केमिस्ट जिससे बॉन्ड लेंथ हमें एक्सपेरिमेंटली मिलती है। तो बॉन्ड लेंथ जब हम नाइट्रेट की निकालते हैं NO बॉन्ड की, तो ये मिलता है कि सबके सब एक जैसे हैं, सबकी बॉन्ड एनर्जी ऐसी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। बट दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग। सिमिलरली बेंजीन की जब बात करते हैं, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बेंजीन। अभी हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी ऑर्गेनिक का ले रहे हैं। Its cyclic structure containing alternate single
CC bond and double bond CC shown is inadequate for explaining its characteristic properties. भाई बेंजीन का जो हम एक लुईस डॉस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हमें ऐसा मिलता है, सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन अगर हम ये मान लें कि बेंजीन का यही केवल एक स्ट्रक्चर होता है तो इस स्ट्रक्चर से क्या रिफ्लेक्शंस होंगे कि भाई 3 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और 3 CC सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, जैसे इथीन है, इथीन में C डबल बॉन्ड C के अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं, तो इथीन के अंदर जब हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं C डबल बॉन्ड C की तो ये मिलती है 134 पिकोमीटर, और वहीं पे इथेन जिसमें और कोई गुंजाइश नहीं है सिंगल बॉन्ड के अलावा CC, वहां मिलता है 154 पिकोमीटर। दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन डबल बॉन्ड। पर बेंजीन में एक्सपेरिमेंटल अगर ये वाला स्ट्रक्चर ही एक केवल एक स्ट्रक्चर है, मतलब बेंजीन के मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड है 3 सिंगल बॉन्ड है, अगर यही एक उसकी एक्चुअल पिक्चर है तो हमें ये मिलना चाहिए था कि हमें जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ये मिलना चाहिए था कि उसमें डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ भी मिल रहा है 134 और सिंगल बॉन्ड वाला 154, दोनों मिलने चाहिए थे। पर जब हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में केवल एक तरीके की बॉन्ड लेंथ होती है 139 पिकोमीटर। ये सब डेटा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतने बेंजीन के डेटाज, बेंजीन इज सो कॉमन मॉलिक्यूल कि it is not expected from you that you remember every molecules bond length, लेकिन बेंजीन के कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, it does not fall in that category कि हम कितना याद करेंगे। बेंजीन is so important molecule in organic chemistry, we come across it so many times, और ये चीजें जब डिस्कशन में भी आती हैं तो if somebody asks you the benzene कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, then your आर्ग्यूमेंट कांट बी कि यार इतना याद कैसे कर सकते हैं, तो ये याद रखना है 139 पिकोमीटर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन में 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड 134, तो ये सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर है, डबल बॉन्ड से लॉन्गर है और मोर ओवर एक जैसा है। तो अब ये एक जैसा होने का कारण क्या हो सकता है? अगर ये स्ट्रक्चर ट्रू है तो एक जैसा नहीं सजेस्ट हो रहा है, तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस यूज करते हैं। एज पर द अबव रिप्रेजेंटेशन, बेंजीन शुड एग्जिबिट 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स ड्यू टू CC सिंगल एंड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। However, as determined experimentally, benzene has a uniform carbon-carbon bond distance of 139 picometer, a value which is intermediate between CC single and C double bond C double bond जो है। Thus, the structure of benzene cannot be represented adequately by the above structure जो हमने अभी बनाया केवल कि alternate single double। Further, benzene can be represented equally well by the energetically identical structure। अब बात आती है देखो यहां से कि अगर बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये है 1 2 3, मतलब 1 2 में डबल बॉन्ड है, 3 4 में, 5 6 में, तो अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो इसमें क्या हार्म है, एक ही जैसी तो बात है। तो देयरफॉर तो एक्चुअली बेंजीन के ये दोनों दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। वन एंड टू दिखाई है। दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। Therefore, according to resonance theory, the actual structure of benzene cannot be adequately represented by any of these structures. Rather, it should be a hybrid of the two structure 1 and 2 called resonance structure,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? द रेजोनेंस स्ट्रक्चर known as canonical और contributing structure are hypothetical. ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करने की. हाइपोथेटिकल, इमेजनरी, इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई एक ही होता है, इन सबका हाइब्रिड. ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा टाइम के लिए एक एग्जिस्ट करता है, थोड़े से टाइम के लिए कोई दूसरा एग्जिस्ट करता है. इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है. एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज and individually do not represent any real molecule. They contribute to the actual structure in proportion to their stability. Actual structure एक ही है, but depending on their proportion to stability, कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है. अगर दोनों बराबर एक जैसे आइडेंटिकल हैं तो दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, पर एक ज्यादा स्टेबल एक कम है तो ज्यादा स्टेबल वाले का ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा. यानी उस स्ट्रक्चर के जो फीचर्स हैं, जो मेन मॉलिक्यूल है उसमें उसके फीचर्स ज्यादा, उसके क्लोज फीचर्स ज्यादा मिलेंगे. Another example of resonance is provided by nitromethane, which can be represented by two Lewis structure 1 and 2. देखो ये नाइट्रोमीथेन में ये बना हुआ ही है, एन डबल बॉन्ड O माइनस, तो एन पे फॉर्मल चार्ज प्लस है, O पे माइनस है, बट इट कैन इक्वली बी रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड. भाई दूसरे वाले ने ऐसा ऑप्शन है, कौन सा जुल्म किया है कि उसको डबल बॉन्ड नहीं मिल सकता है. तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं. एक्चुअल विल बी हाइब्रिड ऑफ दैट. एक्चुअल हाइब्रिड हो जाएगा. तो ना ये बॉन्ड एक्चुअली सिंगल है ना डबल है इनके बीच में. ये बात हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ते समय भी हमने काफी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हैं. तो रेजोनेंस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. However, it is known that the two NO bonds of nitromethane are of the same length, एक तो same length और intermediate between NO single bond and N double bond. The actual structure of nitroethane is therefore a resonance hybrid of two canonical forms, 1 and 2. The energy of actual structure of the molecule, the resonance hybrid, is lower than that of any of the canonical structure. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy, or simply the resonance energy. Let me show it by graphical representation. पहले मान लो बेंजीन वाला एग्जांपल लेते हैं. ये एनर्जी है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. मान लो बेंजीन में दो स्ट्रक्चर थे, दोनों आइडेंटिकली थे, तो वन भी उसी लेवल ऑफ एनर्जी पे है, दूसरा भी उसी लेवल ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि आइडेंटिकल थे. अभी आगे कैसे जाएंगे जहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपस में भी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात आएगी. पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर, वो इन दोनों का जो हाइब्रिड है वो इन सबसे कम एनर्जी का होगा. मान लो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर, एंड दीज वर 1 and 2 वर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे. तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यहां तो दोनों बराबर के हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. और जो ये है, इनके बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, दैट इज नोन एज, इनफैक्ट नाइट्रोमीथेन के केस में भी कर्व ऐसा ही कुछ होगा, कि वहां भी दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे स्टेबिलिटी के. तो दिस इज रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी. द मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग, ऐसा नहीं कि कुछ भी आला तिरछा बनाते गए. द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी. Resonance is particularly important when the contributing structures are equivalent. अगर contributing structure almost एक जैसे एनर्जी के हैं, इक्विवेलेंट हैं, then resonance से जो स्टेबलाइजेशन मिलता है वो और ज्यादा हो जाता है. The following rules are
applied while writing the resonating structure. अब पहले ये चीज कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर लिखते समय क्या क्या बात ध्यान रखनी है. द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई कैन नॉट लीव इट्स पोजीशन. एटम वहीं रहने हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफरेंट. द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर एक स्पीसीज में, एक स्ट्रक्चर में जितने पेयर्ड और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हर में ना एक ज्यादा ना एक कम. आई एम नॉट सेइंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन डिफर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन डिफर, लेकिन पहला तो पोजीशन ऑफ एटम ऑब्लिक न्यूक्लियाई should remain same. Second, number of paired and unpaired electrons must be same. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही मॉलिक्यूल के रेजोनेंट स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर में दो अनपेयर्ड हैं और एक में एक भी अनपेयर्ड नहीं है. जितने अनपेयर्ड एक में उतने दूसरे में होने पड़ेंगे, जितने पेयर्ड है उतने दूसरे में होने पड़ेंगे. हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम ए के ऊपर है, वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम बी के ऊपर है. दैट्स अलाउड. लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड सेम होने पड़ेंगे. Among the resonance structure, the one which has more, अच्छा, लेकिन number of bonding electrons and non-bonding electrons can differ. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिफर कर सकते हैं किसी में. hence the number of bonds and number of bonds can differ. So the number of bonds, एक में ज्यादा एक में कम हो सकते हैं. नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन डिफर. पेयर्ड एंड पेयर्ड सेम होंगे, लेकिन ये डिफर कर सकते हैं. It is the pi bond electrons and non-bonding electrons which are involved in डीलोकलाइजेशन. एक जैसे अभी मूवमेंट और सब मैं सिखाऊंगा. तो जो डीलोकलाइज हो रहे हैं वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. नेवर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड जो होता है दैट रिमेन इंटैक्ट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो अफेक्ट नहीं होता. इट इज द पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो. अच्छा, फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात आती है. तो जिन स्ट्रक्चर में, अच्छा ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ये तो मालूम ही है. दीज आर, ये तो पहले ही बात हो गई. दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर. देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस. अच्छा, अगर एक स्ट्रक्चर से जो शेप आती है VSEPR और लगा के, सब स्ट्रक्चर से वही शेप आनी पड़ेगी. दे कैन नॉट गिव डिफरेंट शेप्स. दे कैन नॉट गिव डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स. ऑल मस्ट गिव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट. दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड सेम वाली बात है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम मॉलिक्यूल.
अलग अलग मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि किसी से लीनियर दिख रहा है, किसी से एंगुलर दिख रहा है, किसी से पिरामिडल दिख रहा है, तो कैसे काम चलेगा? सबको एक ही शेप देनी पड़ेगी। केवल बॉन्ड्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं। अच्छा, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये तो हो गया प्रॉपर्टी जो कि हमें सेटिस्फाई करनी है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। दे मस्ट बी बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर। व्हाट डज दिस मीन? कि जो चीज लुईस स्ट्रक्चर में ही, अब आप जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ तो इट इज नथिंग बट लुईस स्ट्रक्चर ही है। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन किया कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो नाइट्रोजन के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन कर दे, जो कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कार्बन के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल। दे मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी विच अ लुईस स्ट्रक्चर शुड सेटिस्फाई। अब बात आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। Relative stability of resonating structures. It's a sometimes it can get very complicated as well. मतलब यहाँ पे actually this is the point where questions are asked in exam many a times. तो पर फिर भी अच्छा, they resonating structure may have different formal charges. हो सकता है किसी एक पे फॉर्मल चार्ज कम हो, एक पे फॉर्मल चार्जेस ज्यादा हो। हाँ, टोटल ऑफ द फॉर्मल चार्ज सब पे सेम रहेगा। अगर न्यूट्रल तो सब पे 0 आएगा। ओवरऑल -1 चार्ज है तो सब पे -1 सब फॉर्मल चार्ज का सम आएगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि अलग अलग एटम पे फॉर्मल चार्ज अलग हो जाए। हाँ, मोर स्टेबल विल बी दैट विच हैज लेस possibly less formal charge, because more formal charges comes on atom brings more potential energy and less stability. So formal charge can differ, formal charges can differ on different atoms. The relative stability में क्या है इस point में? Among the resonating structures, the one which has more number of covalent bonds, जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड हो, हम इनवेरिएबली देखेंगे कि जब ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू इनवेरिएबली कम आती है। ऑल द एटम्स जिनका ऑक्टेट, जो कि सेकंड पेड के एलिमेंट है मेनली, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस लेस सेपरेटेड हो, क्योंकि अगर वो पास में रहेंगे तो अट्रैक्शन में रहेगा। और नेगेटिव चार्ज, अच्छा, लेकिन लेस सेपरेशन अपोजिट चार्जेस। और नेगेटिव चार्ज इफ एनी रहना है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहे। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे रहे। चार्ज का डिस्पर्शन मतलब नंबर ऑफ लेंथ ऑफ रेजोनेंस, लेंथ अभी हम देखें कॉन्जुगेशन करके टर्म, वो डिस्पर्शन ज्यादा हो, क्योंकि जितना चार्ज ज्यादा वॉल्यूम में मूव करेगा, डीलोकलाइज होगा। डिस्पर्शन मतलब डीलोकलाइजेशन, दैट विल गिव मोर स्टेबिलिटी बिकॉज चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये चीज है। हाँ, लेकिन फिर भी इसमें नॉर्मली द सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो, पर किसी और उसके बाद बाकी चीज चेक करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत रेयर सिनेरियोज में जब हम आगे एरोमेटिसिटी और पढ़ेंगे, मान लो कि नंबर बॉन्ड कम होके चार्जेज आके कोई ऐसा स्पेशल फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है कि जो अपने आप में स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, देन इवन कम बॉन्ड से भी काम चलेगा। बट दोज विल बी द स्पेशल केसेस व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एरोमेटिसिटी। बट इन जनरल मोर नंबर ऑफ अगर बॉन्ड्स हैं तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। देन अब कुछ क्वेश्चंस करें पहले एक बार। या चलो इनको एक बार, ठीक है, इसको बना देते हैं एक बार। Write resonance structure of acetate and show the movement of electrons by curved arrows.
तो वैसे तो क्या ये हो गया, they are equivalent रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है, अभी हम कॉन्जुगेशन करके पढ़ेंगे एक चीज, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अभी मैं कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे, तो जब ये इधर जाएगा तो ये वाला चीज इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ से बताएं तो ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो ये इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। ये अच्छा, इसमें अगर पहले कॉन्जुगेशन पढ़ ही लेते हैं, देन इन पे आएंगे। पहले इन ड्राइंग द कैनोनिकल फॉर्म्स एंड डिसाइडिंग अबाउट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज, फॉलोइंग rules must be kept in mind. It's a guiding factor. All the canonical forms must be bona fide Lewis structures. For example, none of them may have a carbon with 5 bonds. All atoms, but phosphorus can have 5 bonds. But carbon, nitrogen can't have 5 bonds. All atoms taking part in the resonance must lie in a plane और नियरली सो। इस बात को जैसा मैं और समझाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो जो डीलोकेशन नहीं हो पाएगा, तो ये जब मैं कॉन्जुगेशन बताऊंगा, देन आई विल ponder on this. The reason of planarity is to be have the maximum overlap of the p orbital. All canonical forms must have the same number of unpaired electrons and paired electrons. thus जैसे ये है, अगर मैं 1,3 ब्यूटाडाइन मेरे पास है, और यहां मैं ऐसा आनू कि यार एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली चला गया, ये ऐसे चला गया और आपस में डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, तो दे आर नॉट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दिस डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड बट दिस हैज 2 अनपेयर्ड। हाँ, ये पॉसिबल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना एटम बदल ले, अपना न्यूक्लियाई बदल ले, किसी में एक एटम पे अनपेयर्ड है, कहीं पे दूसरे में हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड मस्ट रिमेन सेम। The energy of the hybrid molecule is lower than that of any canonical form. Obviously, then delocation is a stabilizing phenomenon. The difference in energy between the hybrid and the most stable canonical structure is called resonance energy. It is not necessary that all canonical forms contribute equally to the actual molecule. अभी तक हमने जो 2-3 एग्जांपल देखे हैं, बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर थे, नाइट्रोमीथेन के 2 एग्जांपल थे, 2 स्ट्रक्चर थे, देन आपका एसीटेट के 2 स्ट्रक्चर थे, दे वर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दे कंट्रीब्यूट इक्वली। बट अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वो इक्विवेलेंट हो, तो उनमें जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द मेन स्ट्रक्चर, less stable will contribute less. Structures with more covalent bonds are generally more stable than those with fewer covalent bonds. Invariably, more covalent bonds lead to less formal charges. मतलब ये चीज एक्चुअली एक संग ही कवर अप हो जाती है। Structure with formal charges are less stable than uncharged structures. For charged structure, the stability is decreased by an increase in charge separation. सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. For Yes, charged structure, the stability is decreased by an increase in charge separation, and the structure with 2 like charges on adjacent atoms are highly unfavorable. अब मानो 2 एक जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर ये बिल्कुल एडजेसेंट हो जाए तो दैट इज हाईली अनफेवरेबल, रिपल्शन विल बी टू लार्ज टू हैंडल। फॉर्मल चार्ज ऑन एन
एटम इन LDS हमने पढ़ाई है फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस half the number of bonding electrons around the atom. Structures that carry a negative charge on more electronegative atom are more stable than those in which the charge is on a less electronegative atom. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है देन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ये एक स्ट्रक्चर ये CH2 माइनस COCH3, इसने ये यहां मूव किया, ये यहां मूव कर गया, तो डबल बॉन्ड O माइनस। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2, बिकॉज माइनस चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, वहां पे माइनस वाज ऑन कार्बन। सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस आर बेस्ट ऑक्युपाइड ऑन एटम्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन चार्जेस वाली बात अपनी जगह है, पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होना, ऑक्टेट कंप्लीट होना इज अ मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे अगला स्ट्रक्चर देखो, these structure in which octet of every atom except for hydrogen which is complete is complete are more stable than the other with non-complete octet। जैसे ये R ऐसा स्ट्रक्चर है, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कोई लोन पेयर नहीं है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड इट 3, तो +1। लेकिन अगर ये लोन पेयर यहां आ जाए, यहां एक ही लोन पेयर होगा और एक रह जाए तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे कि यार इस पे तो प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे जो कम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ तो कार्बन पे प्लस चार्ज था जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये बेटर होना चाहिए। लेकिन आप एक बात मत भूलो कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, 4 है, यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 ही है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी 6 और 2 ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें ज्यादा स्टेबल irrespective of की नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे rather than कार्बन, this one will be more stable। बात समझ में आई? yes, तो ये वाली बात। देन अब हम आते हैं, पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग रेजोनेंस। एक चीज होती है कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस शो करने के लिए कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन इज नेसेसरी in chemical species to show रेजोनेंस। अब है कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन, क्वेश्चन दिमाग में है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। Even in NCERT book, they have talked about little bit of this. The presence of alternate single and double bonds
ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मतलब ये डबल सिंगल, मतलब पहले सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल फिर डबल। इवन डबल की जगह मल्टीपल भी हो सकता है। इन एन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इज टर्म्ड एज a conjugated system. These systems often show abnormal behavior. Examples are जैसे ये देखो, यहां डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, डबल सिंगल डबल। तो ये यहां से लेके यहां तक सिस्टम को कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। बेंजीन में there was conjugation double single double single double single, even there was conjugation. If we mark the conjugation, तो देखो यहाँ पे क्या, यहां से स्टार्ट करो यहाँ पे खत्म करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इनफैक्ट ये तो कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन एक्चुअली। नाइट्रोबेंजीन में भी होगा, क्लोरोबेंजीन में भी होगा, एनिलीन में भी होगा। इन सच सिस्टम्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड द सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी। अब इसके आगे सा और हम हल्का सा और डिटेल पढ़ते हैं। अब ये कॉन्जुगेशन से होगा क्या? अच्छा, एक तो ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। इनफैक्ट ऑल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड is also conjugation. डबल बॉन्ड की जगह वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। Even this is an conjugation. अब एक इस कॉन्जुगेशन होने से होता क्या है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसके होने से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं? तो अब देखो, और कॉन्जुगेशन कुछ और भी केसेस देखिए। ये तो केवल था मॉलिक्यूल्स में, आयंस में विथ इंक्लूडिंग चार्ज भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है। तो देखो, नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस about the conditions necessary for a compound to show resonance. The essential condition is there must be conjugation in the molecule. Sometimes I'm repeating the statement, but no problem. जितनी बार पढ़ोगे clarity बढ़ेगी। The conjugation is defined as the presence of alternate double bond and single bond. Double की जगह triple भी हो सकता है। Compounds like this जो भी था, द पार्ट, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में एक एंड से लेके अगले एंड तक कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। हो सकता है कि मॉलिक्यूल के एक पार्ट में कॉन्जुगेशन हो, बाकी कॉन्जुगेशन में ना हो। द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग कॉन्जुगेशन मस्ट बी एसेंशियली प्लेनर और नियरली प्लेनर। भी समझाता हूं इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कॉन्जुगेशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द वन मेंशन्ड अबव, बट सम अदर सिस्टम्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर कॉन्जुगेशन। अच्छा, पहले अब इतनी बात करते हैं, फिर इस पे आते हैं, चार्जेस वाले बात पे।
एक चीज देखो, इसके अंदर ये सब कार्बन sp2 है, ऑल कार्बन आर sp2। एक्चुअली ये स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है, और ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें अगर आप सोचो कि ये वाला जो H है ये sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ पे ये चीज अगर ट्राइगोनल प्लेनर में है तो अगला वाला ये पोर्शन ट्राइगोनल प्लेनर में होगा। फिर ये H तो यहाँ ऐसे जाएगा तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। फिर ये आया तो ये H और ये H। तो ये स्ट्रक्चर हर कार्बन के अराउंड ये 3 एटम है, ये ट्राइगोनल प्लेनर वे में होंगे। तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है, अब जैसे यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर जाए, अगर ये एक प्लेन में होंगे तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है दे विल बी इन वन प्लेन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, तो ये वाला इधर गया तो यहाँ माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये प्लस और ये माइनस यहाँ सिंगल। तो यहाँ पे क्या होगा कि HC इस पे प्लस आ जाएगा, फिर ये दोनों जो हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो है ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्जुगेट। तो इसमें क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड जो कि सिंगल था, इट हैज एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंड द बॉन्ड विच वर एक्चुअली डबल दे हैव एक्वायर्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ मिली जुली मिलेगी, इंटरमीडिएट मिलेगी। ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, उससे छोटा लॉन्गर मिलेगा, बॉन्ड एनर्जी कम मिलेगी, और ये वाला शॉर्टर मिलेगा क्योंकि सिंगल से पार्शियल डबल की तरफ चला जाएगा। पर इसको होने के लिए जरूरी ये है कि ये मॉलिक्यूल में जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन ना हो। अगर ये एक प्लेन में होंगे तो बहुत स्विफ्टली एक दूसरे की जगह पे मूव कर पाएंगे ऑर्बिटल्स में। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बन गया। यहाँ पे इक्वली लाइकली ये भी हो सकता है कि ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो इसके स्ट्रक्चर जो दो बनते हैं, एक बनता है CH2+, ये तो ने बना दिया, लेकिन ये बनाने के लिए जरूरी है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो नियरली एक प्लेन में हो, अदरवाइज मूवमेंट स्विफ्टली नहीं हो पाएगा। इसको आप ऐसे सोचो कि एक पासिंग द बॉल का जो गेम होता है, उसको खेलते समय या तो सब लोग बैठ के खेलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हो रहे हैं पासिंग द बॉल की तरह है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि एक आदमी खड़ा होके खेल रहा है, एक आदमी बैठ के खेल रहा है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि बड़े जो लंब खड़ा होके खेल रहा है उसे पास वाले बैठे वाले आदमी को झुक के बॉल देना पड़ेगा, फिर जो बैठा हुआ है वो ऊंचा उठ के बॉल देगा अगले खड़े हुए को, तो स्विफ्ट मूवमेंट नहीं होगा। तो स्विफ्ट मूवमेंट होने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं दे शुड बी इन वन प्लेन। तो मॉलिक्यूल का प्लेन होगा, प्लेनर होगा नियरली, तो पाई बॉन्ड्स भी एक प्लेन में होंगे। तो ये हुआ दूसरा स्ट्रक्चर। इसका कैसा होगा, मूवमेंट इधर हो जाए, ये भी संभव है कि मूवमेंट इधर हो जाए, इक्वली लाइकली है यहाँ तो इसके 3 स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें सबसे स्टेबल कौन सा है,
इन तीन स्ट्रक्चर जो है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द मोस्ट स्टेबल इज वन, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? बताओ। फर्स्ट वन, क्योंकि उस पर चार्जेस नहीं है, बॉन्ड ज्यादा हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर टू और थ्री बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो 1 यहां होगा, 2 3 यहां होगा, और एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर यहां है, if this is actual then this is resonance energy. तो ये हुआ 1,3-ब्यूटाडाइन का। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से ऑल sp2 सब कार्बन, 6 के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, प्लेनर स्ट्रक्चर है, पर पाई बॉन्ड उसके प्लेन के मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे ये इधर चला गया तो ये यहां आ गया, तो यहां डबल बॉन्ड, ये इधर चला गया तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। डिस्पर्शन लीड्स टू, आप बोलोगे कि जब यही स्ट्रक्चर इतना स्टेबल है तो इसके होने की जरूरत क्या है, पर ऐसा अगर सिंगल यही रह जाएगा तो ये पाई बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी लोकलाइज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, चार्ज डिस्पर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा। वो अलग बात है कि ये दोनों इससे कम स्टेबल है, लेकिन मिलजुल के ये तीनों मिला के ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को बढ़ा देंगे। तो यहां पे ऐसा हुआ। अब बात है कि इनके अलावा जिन केसेस में और कॉन्जुगेशन देख सकते हैं हम, तो एक तो ये है एक, अगर ऐसा हो sp2 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो कार्बोकैटायन होता है वो भी sp2, ये sp2, ये भी sp2, इस पे प्लस चार्ज हो, तो इसके पास एक एम्प्टी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, p ऑर्बिटल होगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यहाँ पे p के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो डबल बॉन्ड, ये जो पोर्शन है इधर से लेके C+ तक, मतलब अगर डबल सिंगल डबल हो तो वो भी काउंट हो जाएगा, पर डबल बॉन्ड के पास में सिंगल बॉन्ड और उसपे C+ हो तो दैट much portion is also in conjugation. Why? This electron pair will move here, will make the double bond here, and ये C+ बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पे इसके अनस्टेबल होने का मेन कारण है, उसको डिस्पर्स होने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज, तो ये प्लस हो गया डबल बॉन्ड। तो इसमें ये जो पोर्शन, मेरे कहने का मतलब हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2+, this portion is in conjugation। ये इधर गया प्लस हो रही है। अगर ऐसा हो
इसमें क्या होगा, तब कितना पोर्शन कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, तो यहां से लेके यहां तक कॉन्जुगेशन, ये इधर गया, ये इस तरफ ही जाएगा टू मेक द, क्योंकि ये अगर ये इधर आ गए तो दो प्लस पास में हो जाएंगे, दैट्स नॉट अलाउड। तो ये इधर जाएगा तो यहां बॉन्ड बनेगा, यहां प्लस, फिर ये इधर आएगा तो यहां बॉन्ड बनेगा, यहां प्लस। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पोर्शन में कॉन्जुगेशन होगा। तो ये आपका, अच्छा मान लो ऐसा स्ट्रक्चर हो, इस पोर्शन में कौन सा पोर्शन कॉन्जुगेटेड है, कौन से कार्बन से कौन से कार्बन तक कॉन्जुगेशन है, क्या ये कॉन्जुगेशन पोर्शन है, क्या ये कॉन्जुगेटेड है क्या? नो सर। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली यहां से यहाँ कॉन्जुगेशन, ये इधर गया यहाँ इधर है, बस उसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं। तो एक तो ये हुआ कार्बोकैटायन के संग में। देन अगर ऐसा हो, कार्बोकैटायन की जगह फ्री रेडिकल हो, एल्काइल फ्री रेडिकल, ये भी आपका sp2 होता है और ये अनपैक्ड ऑन अनहाइब्रिडाइज्ड p में होता है। तो यहां पे मूवमेंट कैसा होगा बताओ मुझे, इसमें एक जगह पे अनपेयर्ड है तो इट हैज टू मेंटेन कि एक जगह अनपेयर्ड रहे, हाँ सेंटर बदल सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं मूव करेगा, होमोलिटिकली अपने अपने चले जाएंगे। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल, तो दे विल मेक अ डबल बॉन्ड एंड इट विल बिकम फ्री रेडिकल। तो पहले अनपेयर्ड ये था, अब अनपेयर्ड यहाँ है, पर है एक ही। तो ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर है जो इसका इनस्टेबिलिटी का सबब था, जिस कारण से ये इनस्टेबल था, कारण था जो, वो डिलोकलाइज हो रहा है, इधर भी था और इसको, इस कार्बन को भी इसकी इनस्टेबिलिटी अनपैक्ड की झेलनी पड़ रही है, इस वाले कार्बन को भी झेलनी पड़ रही है। तो इनस्टेबिलिटी को ज्यादा झेलने के लिए कार्बन होंगे तो ओवरऑल उसको बियर करना आसान हो जाएगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इनस्टेबिलिटी एक दुख है, ज्यादा लोग ज्यादा कार्बन दुख बांटेंगे तो दे विल बी स्टेबलाइज। तो ये हो गया। और एक क्या है, ऐसा हो CH2 माइनस, ये कार्बेनियन है, कार्बेनियन वैसे sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लोन पे इन द sp3, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जब इस यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, पर उसके लिए जरूरी है कि दिस लोन पेयर शुड बी इन द प्योर p ऑर्बिटल, देन द ओरिएंटेशन वाइज इट वुड बी ओके। ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे भी ये p में हो, तो जैसे ही इस माइनस चार्ज को कार्बन पता चलेगा कि मेरे पास वाले सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, तो जो मुझे अपने कॉन्जुगेशन में ले सकता है, तो ये अपने आप sp3 छोड़ के sp2 बन जाएगा और अपने लोन पेयर को रेदर देन sp3 विल ब्रिंग इन p ऑर्बिटल प्योर और फिर कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये sp2 है ना कि sp3, और फिर ये इधर गया, ये इधर आ गया, दिस स्ट्रक्चर विल बी CH2 माइनस, ये हो गया। तो ये आपके, फिर अगर ऐसा सिस्टम हो,
Z more electronegative than A, और यहां मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ये वाला पोर्शन भी कॉन्जुगेशन में होगा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और एक और भी है, यहां कोई एटम हो विद अ लोन पेयर इन p ऑर्बिटल, तो ये इधर आएगा, लोन पेयर से इधर आएगा। तो इस तरीके से ये भी कॉन्जुगेशन है। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड है, जो अलग अलग टाइप हो गए। आफ्टर दैट ये पॉसिबल है, कार्बेनियन पॉसिबल है, और कार्बो कैटायन तो हमने देखा ही था, और ऑल्टरनेट मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड तो है ही। तो ये सब केसेज हैं कॉन्जुगेशन के। आप अगर एक बार रिकैप कर लें इसको कॉन्जुगेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा सिस्टम हो, नियरली प्लेनर हो, मैं मार्क कर रहा हूं इधर से इधर तक, जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल पूरे में कॉन्जुगेशन हो, पर यहाँ पे भी है, उस जितना मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बोकैटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, और इवन कार्बेनियन 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तीनों को एक संग क्लब कर दें, कार्बन केस में यहां मूव करेगा, फ्री रेडिकल में आधा एक एक जाएगा, और कार्बन में इधर मूव करेगा, पर ये पोर्शन भी कॉन्जुगेशन में। 3 केसेस हो गए, ए बी एंड सी, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बेनियन। ए मल्टीपल बॉन्ड, जेड डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, जेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। तो ये भी कॉन्जुगेटेड पोर्शन, ये इधर गया, ये इधर गया, माइनस डबल बॉन्ड यहां सी प्लस, और कोई एटम विद अ लोन पेयर, तो ये पोर्शन भी कॉन्जुगेटेड है। और संग में आ गया तो अलग बात है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब हम इस पे आते हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of 2 pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom. The effect is transmitted through the chain through pi bonds and the non-bonding electron. These are of 2 types of resonance or mesomeric effect. Designated is R or M. Positive resonance effect plus R या plus M. In this effect, the transfer of electron is away from an atom or substituent group attached to the conjugated system.
अगर किसी ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने से कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ मूव करे तो देन वी से कि उस ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट है और इससे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है. This electron displacement makes certain positions in the molecule of high electron densities. जैसे अभी केवल ये सोचो, फिर मैं उस एग्जांपल पे आऊंगा. तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, इस वाले ग्रुप का ये माइनस चार्ज होगा एक्चुअली इसमें. तो जब ये आएगा, ये इधर गया तो ये इधर आ जाएगा. ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑल्दो दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज माइनस चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, लेकिन ये इसके रेजिड्यू. तो यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट है. अब हम इसमें देखते हैं कि एनिलीन में क्या बता रहा है. एनिलीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए अलग पेज में करते हैं. तो पहले इसमें कॉन्जुगेशन देखो, ये एनिलीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन. डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल एंड एटम विद अ लोन पेयर. तो इसके अगर कॉन्जुगेशन की मार्किंग करनी है तो मार्किंग कैसी होगी, यहां से लेके ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर. अब ये जो एटम विद लोन पेयर है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को किधर मूव करेगा, ये इस सिस्टम की तरफ मूव करेगा. ये इधर गया, ये इधर आया. तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, आराम से, बिल्कुल आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी. माइनस, और ये बनाना आएंगे तो आगे बहुत सी चीजें इन्हीं चीजों से डिड्यूस हो जाएंगी. ये प्लस और लोन पे आएगा तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा. इतनी बात क्लियर है? यस सर. ये इधर आया तो माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, लोन पे इधर आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे प्लस आ गया. अब ये दूर भागेगा इससे, ये हो गया. तो अब क्या हो जाएगा, ये चीज फिर संग संग में बनाते जाओ. ऑर्गेनिक में देखने से बेहतर है चीजों के में इन्वॉल्व होके बनाना. एक बार लिखना इज इक्वलेंट टू 10 बार देखना. ये मत सोचा रफ कॉपी लेके बैठो, फेयर बाद में कर लेना, नोट ले जब मिल जाएंगे पीडीएफ, लेकिन ये देखो मत, देखने से याद नहीं रहेगा, लिखने से याद रहेगा.
ये डबल बॉन्ड, ये माइनस, और फिर ये इधर मूव कर गया, NH2। ये दोनों स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है, इनमें क्या डिफरेंस है? मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू? डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे पोजीशन बदल गई, यहाँ पे इधर है, इधर है, इधर है, ये भी डिफरेंट है। तो 5 स्ट्रक्चर हो गए। ये एनिलीन के 5 स्ट्रक्चर है, और एनिलीन में जो इसका प्लस एम इफेक्ट है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर या प्लस आर, NH2 ग्रुप हैज प्लस एम इफेक्ट बिकॉज ये अपना लोन पेयर सिस्टम को दे रहा है। उस कारण से सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है एट दिस पोजीशन यहाँ पे और दिस पोजीशन। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज को आके अटैक करना है तो उसके लिए ये 3 पोजीशन फेवरेबल पोजीशन होगी। आगे जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो यही स्ट्रक्चर से हम आगे एक्सटेंड करेंगे चीजों को। जैसा एनिलीन का हाल है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर आपके पास अगर फिनॉल हो, फिनॉल में भी यहाँ लोन पेयर होता है, OCS3 हो, दिस इज कॉल्ड एनिसोल ईथर ग्रुप है। इनफैक्ट कोई भी अगर ऐसा सिनेरियो हो जहां पे एक एटम ए हो जिसपे लोन पेयर हो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और उस पे फॉर्मल चार्ज प्लस ना हो, फॉर्मल चार्ज ऑन दिस एटम should not be positive, either neutral or negative. So this group will show plus M effect with respect to benzene. हाँ, प्लस चार्ज आ जाएगा तो लोन पेयर को इतना स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा कि मूव ही नहीं करने देगा। ये बात समझ में आई? तो ये चीज, और लोन पे होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पे। यही बात ये यहाँ कह रहे थे, एक स्ट्रक्चर ने बनाया भी था, इसमें एक स्ट्रक्चर और भी बनेगा, ये वाला मूव करेगा, पांच स्ट्रक्चर बनते। देन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या माइनस आर या माइनस एम, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। दिस इफेक्ट is observed when the transfer of electrons is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. For example, in nitrobenzene, this electron displacement can be depicted as, ये एक्चुअली कैसा होगा इस केस में, ये वाला सिचुएशन मान लो ऐसा ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कुड बी साइक्लिक एज वेल, और यहाँ ए मल्टीपल बॉन्ड जेड, कुड बी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ए शुड नॉट हैव एनी लोन पेयर, and Z is more electronegative than A. तो देखो यहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे ए पे कोई लोन पेयर नहीं है तो वो
इधर मूव करने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोन पे होता तो हो सकता था प्लस एम शो करता, लोन पे इस पे है नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जेड ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसमें मूवमेंट कैसा होगा, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है शोइंग माइनस एम या माइनस आर अफेक्ट, माइनस एम या माइनस आर अफेक्ट। तो ये चीज हो गई। प्लस आर अफेक्ट, देखो यहां पे द एटम्स, और ये देखो ये वाला, तो अब इसमें एक NO2 लिया है, चलो इसको हम एग्जांपल पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नाइट्रोजन एटम डबल O, तो इसमें कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, एंड O is more electronegative than nitrogen. O is more electronegative than nitrogen. तो यहाँ पे ये इधर गया, तो ये इधर आया, फिर संग में ड्रॉ करते जाओ, ज्यादा समझ में आएगी चीजें। तो ये 5 स्ट्रक्चर हो गए। इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ विड्रॉ होने के कारण इट इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे दिस ग्रुप इज शोइंग माइनस एम या माइनस आर अफेक्ट। ये वाली बात, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देखो यस NH2 है, ये इस पे लोन पेयर होता है, प्लस एम, ये तो ने बनाया ही था। साइनोबेंजीन में C ट्रिपल बॉन्ड है, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस एम शो करेगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। OMe पे लोन पेयर, तो ये प्लस एम शो करेगा। COOH में डबल ट्रिपल, यहाँ देखो ये वाला ग्रुप O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे कोई लोन पेयर नहीं, तो ये फिर माइनस है। आप यहाँ ग्रुप्स भी देखो, the atoms or substituent groups which represent plus R या और minus R
इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, प्लस आर या प्लस एम एक ही बात है। हेलोजन, क्योंकि हेलोजन पे लोन पेयर होता है, तो अगर बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो इट विल शो प्लस एम। वो अलग बात है, इट्स हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, बट एज फार एज आर इफेक्ट इज कंसर्न इट विल शो प्लस आर। OH, OR, बेंजीन रिंग से ऐसे भी उस वो जो डी लोग है उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा जुड़ा हुआ हो तो भी इस पे लोन पेयर है, तो इसका अफेक्ट OH जितना प्लस एम नहीं होगा, बिकॉज CO इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी खींचेगा, बट फिर भी बेंजीन रिंग पे इसका अफेक्ट होगा प्लस एम, नॉट एज स्ट्रॉन्ग प्लस एम एज इट वाज इन OH, बट स्टिल ओवरऑल प्लस है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ खींचेगा तो ये वाला इधर चले जाएगा, तो अब O के लोन पेयर को ये भी लेने को रेडी है और ये हम भी जा सकता है, तो इसकी जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज CO हैज स्ट्रॉन्ग माइनस है, तो ये इसके लोन पेयर को खुद भी खींच सकता है, तो यहाँ जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बट फिर भी रहेगा प्लस एम इफेक्ट। NH2 has even stronger plus M than OH because N is less electronegative, तो अपने लोन पेयर को आसानी से दे पाएगा। NHR, NR2 सब पे लोन पेयर है। NHCOR बिल्कुल ऐसे ही, NHCOR में क्या होगा, ये लोन पे होने के कारण इसका अफेक्ट तो प्लस एम ही रहेगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, लेकिन क्योंकि ये COR ग्रुप है तो ये भी खींच सकता है। एक्चुअली ऐसे केस को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये लोन पेयर जो NH2 का है ये इसके संग भी जा सकता है और यहां भी जा रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो इसका प्लस एम टुवर्ड्स बेंजीन रिंग कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा प्लस एम ही। और सम आगे जब हम रिएक्शंस और पढ़ेंगे तो दिस थिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशन इन सिंथेसिस, कि इसके NH2 के प्लस एम को कम करने के लिए काम करते भी है, कभी कभी ऐसी रिएक्शन में जरूरत पड़ जाती है। NHCOR और माइनस इफेक्ट COOH, CHO, CO, CN, CONH2, SO3H, और भी ग्रुप लिख सकते हो, NO2, CN तो है ही, जैसे ये देखो भाई ये बेंजीन रिंग है, NO2 तो देखा ही था, यहाँ पे CNO, मतलब ये मतलब हुआ कि इसको हटा के ये जोड़ दिया, तब भी वैसे ही होगा। COOHO तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये O मो कार्बन, और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, पास में बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, चाहे तो इसको ऐसे बना दो। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, COR कीटोन ग्रुप, मतलब ये सब बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, मतलब ये वाले लिंक। SO3H सल्फोनिक ग्रुप, तब भी है ऐसे ही, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइनाइड हो गया, CHO हो गया, CONH2, COCl हेलोजन, यहाँ एस्टर, COOR ये भी इसी कैटेगरी में, यहाँ बेंजीन रिंग हो तो ये सब ग्रुप जो है COCl, COR, एनहाइड्राइड,
ये सब -m वाले हैं, ऑल आर -m या -r। बात समझ में आई? Yes, sir. ये हो गया, तो स्ट्रक्चर बनाना है, देख लेना। ये तो ये हुआ। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, रेजोनेंस इफेक्ट इज R effect is stronger than I effect in general. Resonance effect is stronger than I effect. ये असाइनमेंट ऐसे कर लेना, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। कुछ क्वेश्चंस ये करते हैं। एक ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी, या अगली क्लास में करेंगे। ये हो गया, ये वाला समझ, यहां से कर। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, ये करो। क्या होगा तो इसमें देखो, यहाँ लोन पेयर होंगे ऑक्शन पे, तो ये पोर्शन में रेजोनेंस है क्या? कॉन्जुगेशन है क्या? ये इधर डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, तो ये इधर जाएगा, लोन पेयर यहाँ आएगा, बट फिर सिंगल सिंगल यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं। एक बॉन्ड आपको ये दिया हुआ, एक बॉन्ड ये दिया, कौन सा लॉन्गर कौन सा शॉर्टर होगा? बी लॉन्गर। बी विल बी लॉन्गर, क्योंकि वो सिंगल है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो बी ग्रेटर देन। ये बताओ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल सिंगल डबल, इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी CH माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH प्लस CH3। तो इसमें क्या हुआ? ये जो B है, ये बॉन्ड, ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन जिसको A रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज एक्वायरिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी ग्रेटर देन B ग्रेटर देन।
ये बताओ, थर्ड, थर्ड क्या होगा बताओ? Sir, D. Sir, D. Which of the following is not a resonance structure of the others? तो यहां पे डबल सिंगल ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो ये कॉन्जुगेशन में तो नजर आ रहा है, पूरा चीज एक लीनियर कॉन्जुगेशन में एक जगह से स्टार्ट किया, यहां पे डबल सिंगल कार्बेनियन, ये भी कॉन्जुगेशन में नजर आ रहा है, डबल सिंगल कार्बेनियन सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन में नजर आ रहा है। लेकिन यहां देखो, डबल सिंगल डबल इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है या फिर इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है, ये एक्चुअली क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया। तो ये तीनों तो एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर इन तीन से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया। ऐसे सोचो, अब जैसे एक दूसरे से कैसे बना सकते हैं, भाई आपने ये इधर मूव किया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहां डबल बॉन्ड और यहां बीच में माइनस, और ये वाला इधर मूव किया तो ये बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड ये माइनस, यानी इससे ये बना फिर ये बन गया। पर ये आप इन तीनों में से किसी से बना नहीं सकते मूवमेंट करके, तो दिस इज ऑड वन आउट। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक देते हैं, हाउ मेनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? लिख लो, फिर मैं बता ड्रॉ करता हूं। एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो दिया है वही बना लेते हैं, वैसे वन ऑफ द स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये ओरिजिनल दिया है, पहला अब ये पोर्शन, ये तो कॉन्जुगेशन में नहीं है अभी सीधा, लेकिन देखो माइनस चार्ज ओ माइनस सिंगल डबल यहां तक है, तो इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले
ये इधर मूव किया, तो ये ऐसा हो जाएगा। देन ये इधर मूव किया, तो ये 1 2 3 4 5। अब हम एक ऐसे रास्ते पे आ गए कि आगे मूवमेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज भी इसके संग कॉन्जुगेशन में, और ये भी हो सकता है। तो हम यहां से हम 2 जगह डाइवर्ट करेंगे। कि ये अगर इधर चला गया, अब इसके बाद ये चला गया, और एक यहाँ पे डाइवर्ट ऐसे हो सकता था कि ये इधर जाने के बजाय ये चला जाए। तो वापस ओ तक माइनस चला गया, और तो अब जा नहीं सकता। तो इसके कितने स्ट्रक्चर हो गए टोटल? ये सब आपस में डिफरेंट है। आपको ओ माइनस था, ओ माइनस तक ही पहुंचाना है वापस। तो ये टोटल इसका आंसर 9 हो जाएगा। दिस मॉलिक्यूल हैज जो है 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से एक बार जाके फिर इसको देखना। अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा, एक बार इसको फिर देखना। इनफैक्ट आज जाके ये क्वेश्चन अभी जो है अगले क्लास से पहले ये वाला जो क्वेश्चन है 1, जिसमें 35 स्ट्रक्चर दिए हुए, बाकी अभी मत करना, पर ये जो 1 में 30 क्वेश्चन है उसमें ये वही पूछ रहे हैं, राइट द पॉसिबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ एरोस। तो ये 30 क्वेश्चन एक बार ड्रॉ जरूर करना। अच्छा, अब एक बार 2 प्रॉब्लम वो भी देख लेते हैं।
देखो अब ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में भी देखें तो अब इसे हम कॉन्जुगेशन के टर्म में भी सोच सकते हैं। फर्स्ट राइट द स्ट्रक्चर and put unshared paper and valence electron on the appropriate atoms. पहला स्ट्रक्चर ये था, पर ये पोर्शन कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो, ये इधर गया, ये इधर आया, क्योंकि ये पोर्शन कॉन्जुगेशन में था। वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लेकिन दोनों का सेम होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट है, 1 और 2 की स्टेबिलिटी सेम है। ये वाला देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, तो एक ये इधर गया, ये इधर गया, तो एक बन जाएगा CH2 प्लस C डबल बॉन्ड C O माइनस 1 2, और एक हम ये सोच सकते हैं ऐसा, थ्री। अब मुझे बताओ इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होंगी और क्यों? सबसे स्टेबल Sir, first one. First. फर्स्ट वन, क्योंकि उस पर बॉन्ड ज्यादा है, फॉर्मल चार्जेस नहीं है। सेकंड और थर्ड में, Sir, second one. सेकंड और थर्ड में सेकंड वन क्यों? क्योंकि उसमें Okay. माइनस चार्ज O पे है, प्लस चार्ज कार्बन पे है, जबकि दूसरे वाले में माइनस चार्ज कार्बन पे है, प्लस चार्ज O पे है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये चीज। मोस्ट स्टेबल, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, each carbon and oxygen has octet complete, no separation of opposite charges. Second, negative charge on more electronegative atom, positive on more electropositive atom. Third, does not contribute as oxygen, मतलब ये practically होता ही नहीं, as oxygen has positive charge and atom has negative charge, hence least stable. इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल, तो 1 वाला यहाँ है, 2 वाला इधर है, 3 वाला बहुत ऊपर होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यानी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और हाइब्रिड यहाँ कहीं होगा, ये हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी ये वाली, explain why the following two structure 1 and 2 cannot be the major contributor to the real structure of this CS3 COO CS3। तो ये बोल रहे हैं कि ये मेजर कंट्रीब्यूटर क्यों नहीं हो सकते, तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा, ये इधर गया, ये C प्लस, तो इसके अंदर बॉन्ड्स कम हो गए, और अगला वाला क्या बता रहा है, अगले वाले में अगर ये इधर आ गया, मतलब पहले तो क्या हुआ, ये इधर गया तो C प्लस O पे लोन पेयर, और इधर आया तो O पे प्लस आ गया, बॉन्ड भी कम है, O पे भी प्लस आ गया। दूसरे वाले में फॉर्मल चार्जेस बहुत ज्यादा है, बॉन्ड भी नहीं है, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो सबसे यानी इसमें जो आपका वो है
4 सेपरेशन होगा ही नहीं। क्या कह रहा है देखो, द टू स्ट्रक्चर लेस सिंपल एज दे इन्वॉल्व 4 सेपरेशन। एडिशनली स्ट्रक्चर 1 करना कार्बन विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 1 में तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, पहले वाले में C+ बन गया, और दूसरे में अननेसेसरी O पे प्लस आ गया। तो यानी इसका मेन कंट्रीब्यूटर यही होगा। तो ये चीज, तो ये चीज है आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी आगे आता रहेगा, ये तो मतलब यूज अब होते ही रहेंगी चीजें, पर एक बार बेसिक फीचर्स ये आपके हो गए। तो आज जाके ये वाला असाइनमेंट जरूर कर लेना, जिसमें ये 30 क्वेश्चन है। बाकी हम आगे देखेंगे खुद, जब कार्बोकेटायन और के पढ़ेंगे आगे भी आएगा, लेकिन ये वाला 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन आंसर्स भी है इसके आपके पास, मैं भेज दूंगा। तो ये ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। Thank you, Thank you, sir. sir. बाय।